हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक क्लॉक एंड कैलेंडर का पार्ट फोर्थ। इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हम लोग के उन टाइप्स पे बेस्ड होंगे जो हम लोग पढ़ के आए हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसमें हर एक टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि हम लोग के जो क्लॉक एंड कैलेंडर के टाइप्स फॉर्म होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि क्लॉक पे भी ये और ये, कैलेंडर पे ये और ये। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉक का फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, एक तरीके का क्वेश्चन ये फॉर्म होता है। दूसरा है टाइम ड्यूरेशन का, तीसरा है क्लॉक हैंड्स ओवरलैपिंग का, और चौथा है टाइम डिफरेंस का। कैलेंडर पे हम लोग को किस तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं, जैसे कि टाइप 1 दिया हुआ है फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक, नंबर ऑफ द ऑड डेज, काउंटिंग डेज और लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर्स। इस तरीके के हम लोग के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें क्या करेंगे कि ये वाले जो हैं, ये वाले, ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चंस को, फिर इनसे रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्लॉक वाले देखेंगे, फिर उसके बाद कैलेंडर के। क्लियर? तो देखो, क्लॉक का हम लोग का टाइप 1 है फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 9:20। इसके लिए फॉर्मूला लगाओ 30h माइनस 11/2, यहाँ पर m। ठीक है, और ये मॉड में रहेगा। ये जो 9 है ये हम लोग का हो गया h, और ये जो है वो हो गया m। इसको जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 9 माइनस 11/2, और m की जगह पे आ गया 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स वैसे कर देगा, और 3 9 27, तो ये हो गया 270, और यहाँ पर ये, और 11 इंटू 10 हो गया 110। तो 270 में जब 110 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, 7 पे 1 गए बचा 6, और 2 पे 1 गए बचा 1। ठीक है, तो 160 यहाँ पर हम लोग का निकल के आ गया। ये क्या निकल के आया? डिग्रीज निकल के आया, क्योंकि हम लोग को क्या बताना था? एंगल बताना था, और ये एंगल फाइंड करने का तरीका होता है। तो 160 डिग्रीज हम लोग का आंसर करेक्ट हो गया। अब इसी टाइप का जो टाइप 1 है हम लोग का फाइंडिंग द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 6:45। ठीक, तो जब 6:45 है तब आवर और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वही लगाएंगे 30h माइनस 11/2, यहाँ पर m, जो h है वो यहाँ पर ये हो गया, और m है ये हो गया। 30 इंटू h, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। क्लियर? उसके बाद माइनस 11/2, और m की जगह पर आ जाएगा 45। ठीक है, तो ये हो गया 6 3 जा 18, 180, और यहाँ पर ये 11/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 45 को। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 22.5। अब इस 22.5 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 11 से, तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 11 इंटू 225। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 22.5। ठीक है, ये चीज़ आ गया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, तो 11 इंटू 22.5 इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट को अगर अभी भूल जाए तो 225 का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ये, फिर उसके बाद 225 का मल्टीप्लाई 1 पे फिर होगा, तो ये निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे जो 1 पॉइंट पे डेसिमल था उसको यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो गया 180, और ये हो गया 247.5। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 247.5, और यहाँ पर 180 उस पर हमें माइनस करना है, तो ये 5 आ गया, यहाँ पर ये 7 आ गया। ठीक, और ये यहाँ पे 14 में 8 गया तो बच्चे 6, और यहाँ पर 1 था, 1 से 1 यहाँ पर 0 हो गया, तो कितना आ गया 67.5। और ये कैसे निकल के आएगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा माइनस 67.5। अब यहाँ पर क्या होता है? हम लोग का मॉड होता है। ठीक है, मॉड हमेशा याद रखना, अगर माइनस पे आ भी जा रहा है मतलब मॉड वहाँ पे यूज़ होगा। अब तो मॉड जब यहाँ पे यूज़ होगा तो आ जाएगा हम लोग का 67.5, और ये किस पे आएगा? डिग्रीज पे निकल के आएगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले तरह के क्वेश्चन में, वो है हम लोग का टाइप 2 टाइम ड्यूरेशन का। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जैसे इफ अ ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 8:30 AM। ठीक है, कोई यहाँ पर ट्रेन चलना चालू हुई कब? 8:30 AM पे, स्टेशन ए से 8:30 AM पे चलना चालू हुई, और स्टेशन बी पे कहाँ पहुँच गई? 11 यहाँ पे 1:45 PM पे। ठीक है, 8:30 AM से चलना चालू हुई और 1:45 PM पर
पहुंच गई। तो हाउ लॉन्ग इज द ट्रेन जर्नी इन आवर्स एंड मिनट्स। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पे एएम पे चालू हुई थी और यहाँ पे पीएम पे ख़त्म हो गई। तो जब इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, 145 में सब पहले ऐड कर देंगे 12। कितना ऐड कर देंगे, 12। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 45 और ये यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, ये बन गया 13:45। तो फाइनल हम लोग का टाइम कितना है, ये है। फाइनल टाइम कितना है, ये है। और इनिशियल टाइम ये था। ठीक है, तो फाइनल को हम लोग ने ऐसे लिख दिया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से एएम से चालू हुआ था और ये पीएम पे चला गया था। ठीक है, चेंज हो गया है। क्लियर। तो ये हो गया 13, यहाँ पर 45 और इस पर हम लोग माइनस कर देंगे इनिशियल टाइम कितना, 8:30। जब माइनस करेंगे तो ये 5, यहाँ पे ये 1, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पे 13 है और ये 8 है, तो ये निकल के आ जाएगा 5। तो 5 घंटे 15 मिनट, कितना, 5 घंटे 15 मिनट ड्यूरेशन था उस ट्रेन की जर्नी का। क्लियर। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। टाइप टू टाइम ड्यूरेशन का ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है सारा स्टार्टेड रीडिंग अ बुक एट 6:20 PM। सारा ने एक बुक पढ़ना चालू किया कब, 6:20 पे, और उसको फिनिश कर दिया कब, 9:45 पे। ठीक है, सारा स्टार्टेड रीडिंग अ बुक एट 6:20 PM एंड फिनिश्ड इट एट 9:45 PM। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक सारा टू फिनिश द बुक इन आवर्स एंड मिनट्स। तो देखो यहाँ पे भी पीएम चालू भी हुआ पीएम पे और एंड भी पीएम पे हुआ, तो इसको हम लोग जो फाइनल है, फाइनल पे इनिशियल को घटा देंगे। ठीक है, ऐसे सीधे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5, 4 में 2 गए बचे 2 और 9 में 6 गए बचे 3। तो देखो हम लोग को किस पे बताना है आंसर, आवर्स एंड मिनट्स पे। तो ये हो गया हम लोग के आवर्स और ये हो गया हम लोग के मिनट्स। तो 3 hours 25 minutes, 3 hours 25 minute, ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, पहला वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप जो हम लोग का टाइप 3, क्लॉक हैंड्स ओवरलैपिंग। कौन सा, क्लॉक हैंड्स ओवरलैपिंग। इसमें दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो, एट व्हाट टाइम आफ्टर 2:45 AM डू अ क्लॉक्स आवर एंड मिनट हैंड्स फॉर्म 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो किस टाइम पर हम लोग का 2:45 AM के बाद जो आवर एंड मिनट हैंड है वो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करते थे। देखो 2:45 AM के बाद है, तो 2:45 AM के बाद क्या आएगा, 6 AM आएगा, ना कि 6 PM आएगा। ठीक है, और 6 जब बज रहा होता है, वो चाहे AM हो चाहे PM, तब जो हम लोग के आवर्स एंड मिनट हैंड्स होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, ये चीज़। ठीक, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 2:45 AM है और यहाँ पर 6 AM पर फॉर्म होंगे 180 डिग्री। ठीक है, 2:45 AM के बाद 6 AM। ठीक है, अब यही अगर 2:45 PM होता है यहाँ पर, तो आंसर हम लोग का यहाँ पर 6 PM हो जाता। क्लियर। आगे चलते हैं टाइप 3 क्लॉक हैंड्स ओवरलैपिंग का क्वेश्चन नंबर 2। इफ इट इज 5:30 PM व्हेन विल द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो आ गया ना ये, अगर 6:30 PM है तो 6:30 PM के बाद कब बनेगा 180 डिग्रीज, जब 6 PM हो रहा होगा, ना कि 6 AM। क्लियर। तो ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप 4 टाइम डिफरेंस पे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अ ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 AM, इफ अ ट्रेन डिपार्ट्स एट 8 AM एंड अराइव्स एट इट्स डेस्टिनेशन एट 11:45 AM, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। कोई ट्रेन सुबह 8 बजे चली और पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन में कब, 11:45 पे। ठीक है, वो भी सुबह ही पहुंच गई AM। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी, तो जर्नी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो टाइम है उसमें माइनस कर देंगे इनिशियल टाइम को। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 5 और ये 4 और यहाँ पे 11 में 8 गए हम लोग के, आ गया 3। ठीक है, तो आंसर हम लोग को बताना है इस पे आवर्स एंड मिनट में, तो 3 hours 45 minute। चौथा वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया, 3 hours and 45 minutes। क्लियर। आगे चलते हैं टाइप 4 टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। इफ इट इज करेंटली 9:15 PM, अगर अभी 9:15 PM है, कितना है, 9:15 PM। ठीक है, PM। व्हाट विल बी द टाइम बी 2 hours and 30 minutes लेटर। तो अगर अभी 9:15 है, वो भी PM है, तो 2 घंटे 30 मिनट बाद कितना टाइम होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इस 9:15 पर ऐड कर देंगे 2:30। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे, तो 5 और 0 मिलके हो गया 5 यहाँ पर। ठीक, और 3 और 1 मिलके हो गया 4,
और 9 और 2 मिलके हो गया 11। तो 11:45, वो भी कैसा, पीएम। ठीक है, पीएम ही रहेगा। तो 11:45, ये पहला वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैलेंडर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टाइप 1 हम लोग का है फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक। तो इसमें दिया हुआ है जो क्वेश्चन 1 है हम लोग का, उस पे इफ 18 अक्टूबर 2006 वाज वेडनेसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, मतलब कि अगर 18 अक्टूबर 2006 को वेडनेसडे है, तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, इसके लिए इस इंफॉर्मेशन को अगर ऐसे लिख लें हम लोग कि 18 अक्टूबर 2006 को डे कौन सा, वेडनेसडे। ठीक है, उसके पहले आएगा 2005, उसके पहले आएगा 2004। अब ये जो 2004 है वो एक लीप ईयर है, ये याद रखना है हम लोग को। उसके बाद फिर यहाँ पर है 2003, 2002, फिर 2000, यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का, एक, फिर 2000। और हम लोग को इस जगह पर बताना है कि कौन सा होगा। अब देखो ये भी लीप ईयर है, ठीक है, ये भी लीप ईयर है। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं, ये है वेडनेसडे। ठीक है, तो इसके जो पिछले साल जो दिन रहा होगा वो रहा होगा ट्यूसडे। इसके पहले जो यहां पर दिन रहा होगा, अब देखो यहां पर है लीप ईयर, क्या है इस जगह पर, लीप ईयर है। ठीक है, और ये लीप ईयर यहां पर देखो अक्टूबर है। अक्टूबर जो लीप ईयर है उसके बाद आता है, क्या आता है, अक्टूबर लीप ईयर के बाद आता है। तो यहाँ पे जो भी डे रहा होगा, जो भी यहाँ पे डे रहा होगा वो रहा होगा इनके इनके बीच का एक बराबर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का मंडे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मंडे, जबकि यहाँ पे जो डे आएगा वो यहाँ पर संडे ना आके यहाँ पे आएगा सैटरडे। क्या आएगा, सैटरडे। कैसे, इधर से देखते हैं। अगर 2003 में सैटरडे था, ठीक है, अगर 2003 में सैटरडे था, 18 अक्टूबर 2003 को अगर सैटरडे था, तो 2004 में 18 अक्टूबर 2004 में देखो हुआ क्या, जो लीप ईयर वाला है हम लोग का दिन 29 फरवरी, वो इसके और इसके बीच में लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे सैटरडे से संडे पे ना जाके वो जाएगा मंडे पे। किस पे जाएगा, मंडे पे। ठीक है, अब उसके बाद 2004, 18 अक्टूबर 2004 से जब हम लोग 18 अक्टूबर 2005 में जा रहे हैं, तो उसके बीच में कोई भी लीप ईयर वाला, मतलब वो 29 डेज वाली फरवरी नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर जंप करेगा सिर्फ एक डे। ठीक है, तो मंडे से हो गया ट्यूसडे। इस तरीके से ट्यूसडे से वेडनेसडे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं वापस। अब देखो 2002 और 2003 के बीच में कोई भी हम लोग का 29 डेज वाला फरवरी वाला वीक नहीं आ रहा, हम लोग का मतलब मंथ नहीं आ रहा। 29 डेज वाला कोई भी हम लोग का फरवरी फॉल नहीं कर रही इसके बीच में। तो यहाँ पर कितना ही जंप किया होगा, एक बार। ठीक है, तो सैटरडे के पहले क्या आ जाएगा, फ्राइडे। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का फ्राइडे के पहले वाला थर्सडे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो 18 अक्टूबर 2000 से लेके 18 अक्टूबर 2001, क्या इसके बीच में कोई हम लोग का फरवरी लाइक कर रही है 29 डेज वाली, नहीं लाइक कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग का क्या होगा, एक ही दिन जंप करेगा। तो थर्सडे के पहले यहाँ पर आ जाएगा क्या, वेडनेसडे। ठीक है, क्या आ गया, वेडनेसडे। अब उस पे हम लोग को पूछ क्या रहा है, यहाँ पर 18 अक्टूबर ना पूछ के पूछ रहा है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर यहाँ, ये तो था 18 अक्टूबर, क्या था ये, 18 अक्टूबर था। ठीक है, 18 अक्टूबर 2000 पे, जबकि हमसे डेट पूछी 17 अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे से भी एक दिन पहले। ठीक है, उसी साल पे एक दिन पहले यहाँ पर 17 अक्टूबर हम लोग का कौन सी डे पड़ेगा उस दिन, वो पड़ जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हम लोग का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक। इफ टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी आफ्टर 64 डेज। तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए 64 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, तो 7 9 63, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज निकल के आ गया, मतलब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, लाकर जो भी हम लोग का इस पे नेक्स्ट डे बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो 7 दिन के हम लोग के कंप्लीट वीक्स फॉर्म हो गए, जबकि जो 1 है ये एक कंप्लीट वीक हम लोग का फॉर्म नहीं कर रहा, मतलब एक अलग से दिन रखा हुआ है। तो वेडनेसडे से अगला दिन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, थर्सडे। ठीक है,
तो वेडनेसडे तक तो चीज़ें क्या करेंगी, वीक्स फॉर्म करेंगी, बट ये 1 उसका जस्ट अगला दिन है। क्लियर। तो वेडनेसडे का अगला दिन कौन है, हम लोग का थर्सडे, क्योंकि 1 आ रहा है, एक ही दिन आगे देखेंगे, तो थर्सडे हम लोग का आंसर हो जाएगा चौथा वाला। क्लियर। इस तरीके से कैलेंडर की प्रॉब्लम जो हम लोग का सेकंड टाइप होता है, नंबर ऑफ ऑड डेज वगैरह चेक करने का, तो जैसे इस पे क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन 1, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, ये हम लोग को याद होना चाहिए, या फिर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे वो पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। जब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, यहाँ पे ये 1 और ये 6, अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पर 14 और रिमाइंडर आ गया 2। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 2, मतलब 52 वीक्स फॉर्म हो जाएंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बचे रहेंगे। क्लियर। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। ठीक है, ये चीज़ ऑड डेज हम बोलते हैं इस वजह से क्योंकि वो एक वीक फॉर्म नहीं करते कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 2 नंबर ऑफ ऑड डेज का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 108 डेज। अगर हम लोग 108 दिन की बात करें तो नंबर ऑफ ऑड डेज इस पे कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज का मतलब ऐसे दिन जो कंप्लीट वीक फॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ 3, ये यहाँ पे उतर के आ गया 8, फिर 7 5 जा 35, तो फिर रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो इतने दिन हैं, 3 दिन हैं जो कि एक कंप्लीट हम लोग के वीक पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्लीट वीक फॉर्म नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, 3 हो गए। क्लियर। अब चलते हैं आगे। टाइप 3 हम लोग का काउंटिंग डेज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ टुडे इज थर्सडे, इफ टुडे इज थर्सडे व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी 45 डेज फ्रॉम नाउ। अगर आज क्या है, थर्सडे है, तो हम लोग का कौन सा डे होगा, व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट बी 45 डेज फ्रॉम नाउ। आज से अगर हम लोग 45 दिन की बात करें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो 45 डेज है उसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का ये 7 5 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 3। तो देखो थर्सडे 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 इस तरह करते करते हम लोग के 6 वीक फॉर्म हो जाएंगे, 6 वीक फॉर्म हो जाएंगे कंप्लीट, मतलब कि 6 वीक बाद हम लोग का थर्सडे ही यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बचे हैं 3 दिन, उसके बाद बचे हैं 3 दिन, कौन कौन से, थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। तो जो तीसरा दिन होगा इसके बाद, ठीक है, वही हम लोग का वो दिन होगा जो 45 दिन बाद थर्सडे से पड़ेगा। क्लियर। तो ये इसका संडे ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 4 लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर द ईयर 2024। 2024 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा। तो 2024 हमारा लीप ईयर है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि 2024 के एक हम लोग का लीप ईयर है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमें 4 भी लाना है तो पहले 0 से इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 4 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2, और उसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको कर देंगे 4 6 जा 20, 4 ऐसे डिवाइड। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो हम लोग का निकल के आया 506, ये बता रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि रिमाइंडर 0 की वजह से हम लोग के जो ये 2024 है ये एक लीप ईयर है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट लीप ईयर होगा इस पे 4 ऐड कर देंगे, इस पे 4 ऐड कर देंगे, तो 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, 2028। तो नेक्स्ट लीप ईयर जो होगा इससे वो हो जाएगा हम लोग का 2028। बाई चांस ये यहाँ पर लीप ईयर दिया नहीं होता, यहाँ पर लीप ईयर नहीं दिया होता, तो हम लोग को इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता जैसे कि 2025 दिया होता। तो जब इसको सॉल्व करते तो 4506 टाइम्स पे ये हो जाता 2024, और हम लोग का रिमाइंडर आ जाता 1। कितना आ जाता, 1 आ जाता रिमाइंडर। क्लियर। तो जब रिमाइंडर 1 आ जाता तो उस केस में हम लोग के पास देखो क्या है,
इसका मतलब ये है कि वो जो लीप ईयर है, लीप ईयर से एक अगला वाला ये ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर से अगला वाला ईयर है, ठीक है। और 4 4 साल पे जो ईयर होते हैं लीप ईयर, वो रिपीट करते हैं। मतलब लीप ईयर अगर इस ईयर पे है, ठीक है, इस ईयर पे अगर लीप ईयर है तो 4 साल बाद हम लोग का ये लीप ईयर होगा। अगर यहाँ पर x है, ठीक है, तो x+4 यहाँ पर होगा अगला लीप ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसका रिमाइंडर का मतलब कि ये है x+1 वाला। क्या है? x+1 वाला। तो आगे कितने बचे हम लोग के? वो बचे हैं x+2, x+3, उसके बाद आ जाएगा x+4। मतलब ये वाला जो है हम लोग का, वो ये वाला ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को कितना ऐड करना है यहाँ से? देखो 1 2 और 3, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना है? 1 2 और 3। अगर यहाँ वाला निकल के आया, जैसे 2024 निकल के आया ये वाला, तो इस पर कितना ऐड करते हैं अगला लीप ईयर के लिए? 1 2 3 4, ठीक है। जबकि हम लोग का जब ये वाला निकल के आया, जब रिमाइंडर 1 निकल के आया, तो कितना ऐड करना पड़ेगा हम लोग को? 1 2 और 3। जब रिमाइंडर 2 निकल के आता तो ऐड करना पड़ता 1 और 2। जब रिमाइंडर 3 निकल के आता तो हम लोग को ऐड करना पड़ता 1। और रिमाइंडर जब निकल के नहीं आता तो वो फिर ईयर पे ही लाई कर रहा होता। क्लियर? तो उस पर हम लोग फिर 4 ऐड कर देते तो अगला लीप ईयर मिल जाता हम लोग को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे 2025 में आया तो 1 आया, तो इस पे 3 ऐड करेंगे तो 2025 + 3, तो ये हो जाएगा 2028। नेक्स्ट लीप ईयर हम लोग को ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग का 2025 दिया होता, ठीक है। ये समझने के लिए एक्स्ट्रा हमने बताया। क्लियर? अब चलते हैं इसी का टाइप 4 लीप ईयर एंड सेंचुरी ईयर का हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज अ सेंचुरी ईयर। इनमें से कौन सा सेंचुरी ईयर है? तो सेंचुरी ईयर की जो पहचान होती है हम लोग की, वो होती है 100 से डिविजिबल। तो देखो इनमें से कौन सा ईयर है जो 100 से डिविजिबल है? वो है 1900, ठीक है। 1900 ही यहाँ पर गिवन हम लोग का एक ऐसा ईयर है जो कि 100 से डिवाइड हो रहा है 19 टाइम्स पे, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया सेकेंड वाला। क्लियर? तो ये हम लोग ने देखे कि किस तरीके के जो क्लॉक्स एंड कैलेंडर में टाइप्स हम लोग के फॉर्म होते हैं और उन टाइप्स पे किस तरीके के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, वो सब आज हम लोग ने पढ़ा है। आशा करता हूँ ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।